हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग मोशंस के बारे में पढ़े थे। तो हम लोग मोशंस का बारे में पढ़ लिए थे, व्हाट इज मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। फिर हम लोग ग्राफ पढ़ लिए थे, अलग अलग मोशंस का टाइप्स ऑफ ग्राफ। एक्सीलरेशन का ग्राफ किस तरह से होगा, डी एक्सीलरेशन का ग्राफ किससे होगा, यूनिफॉर्म मोशन का, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ लिए थे। तो हम लोग बहुत सारे पार्ट्स, अब जो एक इम्पोर्टेंस पार्ट जो हमारा रह गया था, और एक पार्ट जो हमारा था तीनों मोशंस का, जो तीन इक्वेशंस बताए थे उससे हमें डिराइव करना, ग्राफिकल डिरिवेशन, यानी कि उससे हम लोग कैसे डिराइव करेंगे कि ये मोशंस का तीनों इक्वेशंस था, हम लोग को उसके बारे में रह गया था करना। ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो हम लोग उसी के बारे में एक करके हम तीनों इक्वेशंस को डिराइव करेंगे, ग्राफिकली किस तरह से डिराइव करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैक्सिमम जो है एग्जाम में 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में पूछता है। तो हम लोग इसे किस तरीके से डिराइव करेंगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आज जो बात करें स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो मोशन का जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन जो था स्टूडेंट्स मोशन का, जो वो क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या था स्टूडेंट्स, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो यहाँ पे हम लोग जो है इसे हम लोग कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करेंगे, आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सपोज डैट, यहाँ पे लिखा हुआ देखो कि सब मान लेते हैं कि ये बॉडी जिसका इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, t टाइम से एट द पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और पहुंच जाता है वेलोसिटी टू v पे, एट पॉइंट v पे टी सेकेंड में। तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, v हो गया। क्वेश्चन देखो दोबारा था कि मान लेते कोई एक ऑब्जेक्ट था, कोई एक बॉडी था जिसका इनिशियल वेलोसिटी u है, यानी कि जब वो चलता है तो u से था, और वेलोसिटी एट टाइम, और डेट इज वेलोसिटी जो था, जिस वेलोसिटी पे चलता था टाइम क्या था, t 0 सेकेंड था। और वही एक पॉइंट पे पहुंच जाता है तो उसका जो वेलोसिटी चेंज हो जाता है v से, यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, v, और b पॉइंट पे पहुंच गया, और कितने टाइम में, t सेकेंड में। तो इसका फाइनल वेलोसिटी विल भी v था। तो इसका बताना था कि क्या होगा, कैसे ग्राफिकल पे इसी वैल्यू को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। देखो एट फर्स्ट आप लोग जो है डायग्राम के भी थोड़ा देख सकते हैं कि किस तरीके से था क्वेश्चन में। ओके स्टूडेंट्स, देखो अब यहाँ से ये है कि यहाँ से देखो सबसे पहले ये है स्टूडेंट्स कि हम यहाँ से ये मान लेते हैं कि देखो अब ये था हमारा, ये v है, पहले देखो ये u पे था ए पॉइंट से, और a से ये स्टार्ट किया और b तक पहुंच गया। ठीक है, तो a से b तक पहुंच गया तो फाइनल इसका पहले इनिशियल वेलोसिटी u था, अब फाइनल वेलोसिटी v हो गया। और इसे जो टाइम लग रहा था स्टूडेंट्स, वो जाने में कितना लग रहा था, देखो यहाँ से यहाँ तक आने में 0 सेकेंड था, अब ये लग रहा था इसे टी सेकेंड लग रहा था। तो ये हमें बताना था कि इसका क्या होगा, तो इसे हमें डिराइव करना था। फॉर सपोज डेट ए बॉडी, अब जैसे हम यहाँ पे मान लें कि बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा क्या होगा, चेंज इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम, वही था। और चेंज इनटू वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, यानी कि पहले क्या होगा, ओ बी, देखो यहाँ से ये था हमारा, आई होप कि देखो आपको दिख रहा होगा, हम लोग दोबारा इसे रफ करके दोबारा से आपको हम दिखा रहे हैं। ये हमारा देखो जी ओ पे था, स्टार्टिंग पे ओ, स्टार्टिंग जो था स्टूडेंट्स वो क्या था, ओ पे था जब 0 सेकेंड में था। तो एंड आफ्टर देन ओ, उसके बाद कहाँ पहुंच गया, देखो ये बच्चों बी पे। तो इसका जो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी, ये क्या हो गया ओ बी, और ओ ए जो है, ओ ए था इसका इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि जिस टाइम ये था। तो फाइनल, तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होगा, ओ ए माइनस ओ बी, ओ ए माइनस ओ बी। और टाइम क्या था बच्चों, पहले ये टाइम पहले अब कहाँ पे आ गया, देखो ये पहले ओ से अब सी पे आ गया, ग्राफ पे हम देखे तो पहले ओ पे था अब सी से, यानी कि ओ सी माइनस जीरो, यानी कि ओ सी टी अपॉन जीरो, यानी कि वी माइनस यू अपॉन टी। तो एक ही फॉर्मूला हो गया वी माइनस यू अपॉन टू। तो आई होप कि देखो आप लोग एक का फॉर्मूला कहाँ से आया था, ये आ गया। और आफ्टर दिन देखो यहाँ से हम लोग क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग जो था क्या किए, ए इक्वल टू क्या आ गया, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टू। तो सबसे पहले अब यहाँ से हम देखो बच्चों, क्रॉस इसके नीचे 1 लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, हमारे पास ये आ गया स्टूडेंट्स। बट हमें v की वैल्यू पूछ रहा था, तो v इक्वल टू क्या होगा, ये u जो को इधर माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि ए टी प्लस यू। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं u प्लस ए टी, ठीक है, इसे u को हम पहले लिख दिए, तो इसलिए हमारा आ गया v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोग समझ गए होंगे क्या किए थे हम लोग पहले। आप दोबारा हम देखो आपको करके बताते हैं क्या किए थे पहले स्टूडेंट्स। पहले हम इसे नीचे 1 लिख के इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो 1 में से v माइनस यू को करेंगे तो वही आएगा। तो इधर आ गया
v इक्वल टू 80। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्योंकि u को इधर लाना था तो ये सिंपल सा था, ये v को इधर रखे, u इधर आके आ गया प्लस में, तो v इक्वल टू 80 u प्लस 80, क्योंकि इधर माइनस में इधर आके u प्लस में हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा सिंपल था, डिराइव हो गया कि क्या था। अब जो सेकेंड इक्वेशन है बच्चों, उसे हम लोग कैसे डिराइव करेंगे। सेकेंड इक्वेशन जो था स्टूडेंट्स, उसे हम कैसे करेंगे, तो डिस्टेंस ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसे हम लोग कैसे डिराइव करेंगे बच्चों। तो देखो, आई होप कि देखो आपको डायग्राम में जो था स्टूडेंट्स, डायग्राम की हम बात करते हैं, यहाँ से आपको एक ट्रेपजीयम दिख रहा था, यहाँ से एक क्या है, एक ट्रेपजीयम के फॉर्म में आपको ये बना हुआ दिख रहा होगा। कैसे ट्रेपजीयम, ट्रेपजीयम मतलब ये हुआ, देखो ये साइड देखो इस तरह से था ना ये, तो ये पूरा क्या हो गया, ट्रेपजीयम है। क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल साइड इसका होगा, और ये जो था ये नॉन पैरेलल साइड था। तो इसका हम लोग ट्रेपजीयम का क्या करेंगे, ट्रेपजीयम के फॉर्म में एरिया हम लोग निकालेंगे, और उसी के बेस पे हमारा जो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, इसका हम लोग फॉर्मूला निकाल लेंगे, जो हमारा था ये सेकेंड इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ से हम लोग पढ़ रहे थे, तो एरिया ऑफ ट्रेपजीयम क्या होगा स्टूडेंट्स, OABC, एरिया ऑफ ट्रेपजीयम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपजीयम OABC। एरिया ऑफ ट्रेपजीयम क्या था, देखो ट्रेपजीयम में जो था दो ट्रेपजीयम जो था स्टूडेंट्स, वो दो फॉर्म में था, एक रेक्टेंगल है और एक ट्रेपजीयम के अंदर दो डायग्राम बन रहा था, एक रेक्टेंगल एंड एक ट्रेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, OA इंटू AD, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, इस तरह से था ना डायग्राम, देखो इस तरह से डायग्राम में था ना कुछ और ये O था, और ये क्या था बच्चों A, और ये हमारा क्या था OA, और ये क्या था बच्चों B, और ये क्या था D, ठीक है। और यहाँ से बीच में इस तरह से हमारा डायग्राम इस तरह से दिया हुआ था। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की हम लोग बात करें तो OA इंटू OD, यानी कि इसके लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये परपेंडिकुलर था इसका, तो हाफ इंटू AD इंटू BD। देखो AD ये हमारा डी पॉइंट था, ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा डी पॉइंट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, AD इंटू BD, तो यहाँ से आ गया AD इंटू BD। अब देखो OA जो है बच्चों, OA क्या है, ये OA जो था, आप लोग को एक बार दोबारा हम डायग्राम में दिखा दें, तो यहाँ से हम लोग बात करें तो बच्चों देखो ये क्या है, ये OA है, ये क्या है U है, और पूरा ये जो है ये क्या है V है, और CD जो है बच्चों वो क्या है, CD जो था, यहाँ से हमारे CD भी हम बात करते हैं, और ये पूरा क्या हो गया, टाइम हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तब देखो इस तरह से हम लोग अब इसी की वैल्यू हम लोग रखेंगे पीछे डायग्राम, वहाँ पे हम लोग वैल्यू जो रखें एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो OA जो था हमारा स्टूडेंट्स, OA जो था स्टूडेंट्स वो क्या था, U, देखो इस तरह से था ना रेक्टेंगल में, ये क्या था, ये OA था और ये D था। तो ये हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक आया, ये टाइम है, तो U इंटू T, फिर हाफ, फिर AD अगेन, तो AD फिर से टाइम आ गया, और BD मतलब क्या था, देखो बच्चों BD ये पूरा था बीच में, यहाँ से ये स्टार्ट, ये हमारा B और ये D पूरा। ओके स्टूडेंट्स, तो BD जो था क्या होगा, V माइनस U। BD जो है बच्चों ये हमारा पार्ट है ना, तो ये पूरे BD जो था वो क्या होगा, BD जो होगा बच्चों, देखो ये पूरे में से माइनस V माइनस U, तो BD बीच का पार्ट ये हमारा निकालना, तो यही होगा ना। देखो अगेन हम आपको दोबारा समझा रहे हैं कि देखो यहाँ से क्या था, BD की जो हम लोग बात कर रहे थे बच्चों, तो इसमें क्या था, यहाँ से जो है हम लोग स्टूडेंट्स BD की बात कर रहे थे, तो BD देखो क्या था, ये हमारा क्या था B, और ये जो पॉइंट था D था, और ये C। तो BD क्या होगा, पूरा ये फाइनल वेलोसिटी, और ये क्या था U है, ये यहाँ तक आया ना, ये इस तरह से था ना, ये ट्रायंगल में बना हुआ, तो हम पूरे BD यानी कि U माइनस V कर दिए, तो हमारा ये आ गया BD। ओके स्टूडेंट्स, तो यही हम लोग किए V माइनस U। अब यहाँ से हम लोग किए बच्चों U को T से किए, तो UT प्लस हाफ, और यहाँ से V माइनस U क्या होता है स्टूडेंट्स, V माइनस U 80 होता है। देखो कैसे V माइनस U 80 होता है, अभी हम लोग पढ़े थे कि अभी हम लोग पढ़े थे स्टूडेंट्स क्या, अभी हम लोग देखो जैसे हम अभी बताए थे, ये V माइनस U 80 कैसे आया, A इक्वल टू क्या था, V माइनस U अपॉन T। यहाँ से अगर हम बात करें कि यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन हम कर दिए, तो इधर क्या आ गया 80, इधर क्या आ गया 80 इक्वल टू V माइनस U, तो यहाँ से आप लोग पता चल रहा होगा कि V माइनस U इक्वल टू 80 हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वही किए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है हम लोग वही किए, V माइनस U इक्वल टू 80 लिख दिए। ओके स्टूडेंट्स, और आफ्टर देन जो था हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, अब देखो
आगे जो है हम नेक्स्ट सोल्व करेंगे v माइनस यू इक्वल टू 80, यहाँ से तो आ गया। अब यहाँ से हमें क्या करना था कि s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, v माइनस यू इक्वल टू 80, तो यूटी देखो यहाँ से आ गया हमारा एस। ये जो हमारा टोटल जो था, ये जो ट्रेपजेड निकाले थे, ये हमारा डिस्टेंस हो गया, तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर हमारा आ गया। ओके स्टूडेंट, देखो ये यूटी और प्लस हाफ और टी दो बार है तो हाफ 80 स्क्वायर, तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन डिराइव हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो हम जो देखो सिंपल था, फर्स्ट में क्या था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन सोल्व हो जाएगा। सेकंड में हम लोग सेकंड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सेकंड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए एरिया ऑफ ट्रेपजियम का फॉर्मूला लगाएंगे। किसका, एरिया ऑफ ट्रेपजियम का। एरिया ऑफ ट्रेपजियम के अंदर दो फॉर्मूला था, एरिया ऑफ एक ट्रेपजियम था जिससे हम दो, एक रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस ट्रायंगल, ये दोनों का एरिया का फॉर्मूला निकाल देंगे तो हमारा आ जाएगा। आफ्टर दिन जो थर्ड इक्वेशन है बच्चों वो सिंपल, उसमें हम डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रेपजियम का फॉर्मूला पुट कर देंगे। सेकेंड में था कि हम लोग अलग अलग कर रहे थे, रेक्टेंगल का अलग फॉर्मूला एरिया का रखे थे और ट्रायंगल का अलग। थर्ड इक्वेशन को हम लोग डिराइव करने के लिए डायरेक्ट जो है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, इससे करने के लिए हम लोग डायरेक्ट एस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपजियम होगा। एस इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपजियम। एस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपजियम था स्टूडेंट्स, अभी हम लोग जैसे पढ़े थे। अब एरिया ऑफ ट्रेपजियम क्या था, एरिया ऑफ ट्रेपजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपजियम आप लोग पढ़े होंगे 8th क्लास में। जैसे ये हमारा था ये ओ, और ये क्या था स्टूडेंट्स, ये था हमारा ए, और ये क्या था बी, और ये क्या था स्टूडेंट्स सी। तो एरिया ऑफ ये दोनों तो पैरेलल साइड है, तो एरिया ऑफ ट्रेपजियम क्या हो गया, ओ ए क्या था, सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ओ ए प्लस बी सी, और इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है, ओ सी, तो ये ओ सी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा हो कि क्या हमें करना था। आफ्टर देन जो है बच्चों, देखो यहाँ से हम लोग वैल्यूज का रख देंगे, हर एक का हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वैल्यू रख देंगे कि किसका क्या था। अब यहाँ से हम लोग देख रहे थे स्टूडेंट्स, पहले हम लोग देख रहे थे कि क्या रखे थे हम लोग, ओ ए प्लस ओ ए क्या था, ओ ए प्लस ओ सी था, ओ ए क्या था, ये बी सी था, यू था, क्योंकि देखो यही था ना हमारा इस तरह से, तो ये हमारा ये सॉरी यहाँ पे ओ था और ये बी था, ये ए था और ये बी था, तो ये हमारा यू है, ये पूरा भी है, तो यू प्लस भी, और ये जो था क्या था, टी था अपॉन टी। तो यहाँ से हम लोग देखो अब सोल्व किए, यहाँ से जो है स्टूडेंट्स सोल्व करेंगे इसे यू प्लस भी अपॉन टी, और टाइम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन ए, सेम ही फॉर्मूला है, सब उसी से लग रहा है, ए यू प्लस ए टी, वी माइनस यू टी, टाइम निकाल लिए, v माइनस यू अपॉन ए। क्यों, क्योंकि देखो अभी हम बताए थे ए टी इक्वल टू वी माइनस यू आया था, तब टाइम निकालना अभी हम पढ़ाए थे ना, वही सेम एक ही फॉर्मूला से आ रहा है, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ये जो है ये कैसे आया, टाइम के जगह पे देखो यहाँ से क्या आया था कि ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, तो अगर जो हमें टी निकालना है टाइम, तो क्या होगा बच्चों, v माइनस यू अपॉन ए, तो हम लोग यही रख दिए, टी के जगह पे ये फॉर्मूला रख दिए, v माइनस यू अपॉन ए। ओके स्टूडेंट्स, तो v माइनस यू अपॉन ए रख दिए। अब यहाँ से हम लोग देख रहे थे बच्चों कि यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग फ्रैक्शंस को सोल्व किया स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे आप लोग देख भी रहे होंगे कि इस तरह से फॉर्मूला आया था। यहाँ से हम लोग देख रहे थे बच्चों कि फ्रैक्शंस को 2 इंटू ए, तो 2a, यहाँ पे u प्लस भी, और देखो u प्लस भी और v माइनस यू, तो यहाँ से फॉर्मूला लग रहा था a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसे लिख दिए v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो क्या जाएगा, s को 2a से करेंगे तो 2as, तो v, और यहाँ से क्या आ गया, यानी कि यहाँ से पहले देखो आ गया 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बट हमें वी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए था, तो यू स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो यू स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2as प्लस में क्या आ जाएगा 2as प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हो कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इसी के बेस पे हमारा क्या है स्टूडेंट्स, कुछ न्यूमेरिकल है जो हमें करना है। और न्यूमेरिकल जो था बच्चों वो ये है कि जैसे एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, एक कार जो है स्टार्टिंग होता है रेस्ट पोजीशन से और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव करता है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 4 मिनट्स, अगले 4 मिनट तक। तो फाइंड द स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार, यानी कि जो उसका स्पीड क्या होगा, उसका डिस्टेंस क्या था, हमें ये निकालना था। अब देखो एक कार जो है स्टार्ट करता है रेस्ट पोजीशन से, तो उसका यूज होगा 0 मीटर पर सेकेंड है, और किस एक्सीलरेशन से मूव करता है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। u इक्वल टू 0 क्यों हुआ, क्योंकि कार जो था रेस्ट पे था, और टाइम जो है बच्चों वो क्या था, टाइम लग रहा था 4 मिनट, अब मीटर पर सेकेंड में है तो इसलिए हम टाइम को सेकेंड में कर दिए, यानी कि 240 सेकेंड।
तो v, अब देखो आप लोग यहाँ से देखो u दिया हुआ, a दिया हुआ है और t दिया हुआ है, तो v निकालने के लिए क्या रहेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो u 0 था और एक्सेलरेशन 0.1 है, ये टाइम ही है। तो यहाँ से हम लोग देखें कि हमारा v जो था वेलोसिटी, ये जो था फाइनल वेलोसिटी वो क्या आ गया 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 24 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट, 24 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो आई होप कि समझ गए होंगे। आफ्टर देन जो देखो स्टूडेंट सेकेंड जो है एक और जो है एग्जांपल्स है, इसी के बेस पे हम लोग करेंगे थोड़ा। देखो एग्जांपल्स ये है बच्चों की, एक द ब्रेक जो है, देखो हम बताते हैं एक्सीलरेशन के जो हम लोग निकालेंगे ब्रेक, तो हम लोग ब्रेक लगाते थे अप्लाइड ए कार टू प्रोड्यूस ए डी एक्सीलरेशन मतलब कम करने के लिए, ठीक है। अब ब्रेक लगाते थे ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अब डी एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का लगाते हैं, ठीक है। एक कार, तब कार कितने समय लेता है रुकने के लिए, 2 सेकेंड लेता। टू स्टॉप आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक, कल तो जो 2 सेकेंड लिया तो कितना दूरी तय करेगा, इनके 2 सेकेंड तक हम ब्रेक लगाए, तो जब ब्रेक लगाए 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो क्या हुआ, कितने दूरी तक जाके वो रुकेगा, हमें ये बताना था। तो देखो डी एक्सीलरेशन है यानी कि स्पीड कम रहा, तो ये हो गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम दे रखा था 2 सेकेंड, तो डिस्टेंस निकालना था। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा बच्चों इन दैट केस, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा 0, क्योंकि मोशन में था आके रुक गया तो 0 हो गया। तो पहले हम यहाँ से क्या लिखा है, v इक्वल टू कार कम, क्योंकि क्यों 0 होगा, क्योंकि काम ब्रेक लगाया तो कार जो था रुक गया। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो u का यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो u निकालेंगे तो v माइनस ए टी। अब u हमें पहले निकालेंगे क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है, तो हम आगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी फॉर्मूला लगाएंगे, तभी तो s मतलब डिस्टेंस था तब निकालेंगे। और 0 माइनस, और देखो 0 भी था 0, फिर माइनस a माइनस में तो माइनस 6 इंटू 2, तो 12 मीटर पर सेकेंड आ गया u। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग अब अगेन हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s जो था 12 था और इंटू s जो u जो था देखो बच्चों वो 12 है और टाइम तो 2 था, उसके बाद हाफ 80 0.6 इंटू 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से 12 2 या 24, यहाँ से हम लोग सोल्व किए बच्चों, तो 2 -3 या -3 2 का स्क्वायर 4, तो 4 3 या 12 आ गया। तो 12 - 2 यानी कि 12 मीटर, यानी कि 12 मीटर जाने के बाद जो है कार रुकेगी। तो इसलिए आपको आई होप कि आप पता भी चल गया कि हम जो ब्रेक लगाते हैं तो जिस हिसाब से लगाते हैं कितने देर के बाद रुकेगा। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर देन जो था हम लोग बच्चों देखो एक टॉपिक हमारा और रह गया जो लास्ट में था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या था बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखो स्टूडेंट्स क्या होता है कि कोई भी बॉडी जब अपना एक सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म स्पीड पे मूव कर रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ए बॉडी क्या था स्टूडेंट्स, इफ ए बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड देन इट इज सेड टू बी एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि कोई भी बॉडी जब मूव करता है एक सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है, यानी कि जैसे यूनिफॉर्म, जैसे ट्रैक है, ये ट्रैक पे घूम रहा है तो इस तरह से कर रहा है, ठीक है, एक ट्रैक या पंखा। तो इन सच इसी का हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जैसे एक सर्कुलर ट्रैक पे एथलीट दौड़ता है तो कौन सा मोशन वहाँ पे हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इन दैट केस में क्या आ रहा है बच्चों, मोशन ऑफ स्पीड में भी सेम, जो मोशन जो स्पीड का मोशन वो सेम है, बट वेलोसिटी जो है वो चेंज करते जा रहा है। क्यों, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है अलग अलग मुड़ने पे। एट ईच एवरी पॉइंट इफ द मोशन ड्यू टू कंटिन्यूअस एंड चेंज इन डायरेक्शन, हर एक पॉइंट पे क्या होता है, सर्कुलर चेंज हो रहा था उसका डायरेक्शन, इस वजह से उसका वेलोसिटी जो है चेंज हो रहा था। दस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ए एक्सीलरेटेड मोशन। इसीलिए बस हम लोग बोल सकते हैं कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है स्टूडेंट्स वो क्या है, एक एक्सीलरेटेड मोशन है। तो इसी वजह से हम लोग इन दैट केस में हम लोग वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस पूरा ये ट्रैवल कर रहा है तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल था 2πr अपॉन टी, 2πr अपॉन 2, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोग वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वही था ना वेलोसिटी चेंज डिस्टेंस अपॉन टाइम का। तो डिस्टेंस पूरा क्या रहा था, चेंज इन डायरेक्शन यानी कि 2πr और टाइम तो जितने टाइम लगा रहा था। तो यहाँ से तो आई होप स्टूडेंट्स कि देखो आपको अब समझ में आ गया हो कि किस तरह से हमें पूरे चैप्टर्स को किस तरीके से पढ़ना था, और इसे हम लोग 2-3 पार्ट्स में बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर किए। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो करेंगे इसका जो है साइंस का क्वेश्चन आंसर जो है इसका जो है एनसीईआरटी बुक से, इसे हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप कि जो आज का सेशन है आपके लिए बहुत यूजफुल रहा और आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझे होंगे कि क्या हमें करना था। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।